हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज इश्क। और आप सुन रहे हैं मेरे साथ मेरी झील स्टोरी जिसका नाम है मिलना था पर ना मिल सके पार्ट 46। तो स्टार्ट करते हैं हम पार्ट को। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि गौरी और प्रियंका दोनों ही किचन में होते हैं। गौरी के मदहोशी का फ़ायदा उठाकर प्रियंका धीरे से बर्फ़ की ट्रे निकाल लेती है और उसमें से बर्फ़ का एक टुकड़ा निकाल कर अपने हाथों में ले लेती है। धीरे से गौरी के टमी में अपने हाथों को रखकर उसके टमी एरिया पे सहलाने लगती है। गौरी को पहले तो मदहोशी में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन कुछ ही सेकंड में जैसे ही उसे कुछ ठंडा ठंडा सा लगता है तो वो नीचे देखती है तो समझ आता है कि प्रियंका क्या कर रही है। वो इतना मदहोश हो चुकी थी कि उससे भूला भी नहीं जा रहा था। उससे सकते हुए कहती है, ये क्या 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 कर रहे हो आप। प्रियंका भी बहुत धीरे से उसके कानों के पास आके कहती है, प्यार प्यार कर रही हो। गौरी कहती, इस तरह। प्रियंका कहती, हाँ। गौरी से जब इस बर्फ का कहर बर्दाश्त नहीं होता तो वो उसे धक्का देने देकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रियंका उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है और उसे दीवार से लगा देती है। इस टाइम गौरी का चेहरा दीवार की तरफ था और उसका बैक साइड प्रियंका की ओर। गौरी किसी घायल पंछी की तरह छूटने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कोशिश छूटने के लिए थी भी नहीं। वो चाहती थी कि प्रियंका आज हर हद से गुजर जाए। प्रियंका अपने दोनों हाथों से धीरे से उसके पल्लू को नीचे गिरा देती है और गौरी अपनी आंखें बंद करके इस पल को महसूस कर रही थी। प्रियंका स्लैब से किचन की स्लैब से एक बर्फ का एक टुकड़ा उठाकर गौरी गौरी के शोल्डर के पास रखकर उसे सहलाने लगती है। गौरी इधर गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। प्रियंका गौरी को देखकर एकदम पागल हुए जा रही थी। उससे सबर ही नहीं हो रहा था। वो बर्फ का टुकड़ा साइड रख देती है और फिर अपने लिप्स को उसके शोल्डर पर रखकर बहुत पैशनेटली गौरी को किस करना स्टार्ट करती है। इधर गौरी भी अब पूरी तरीके से प्रियंका के रंग में रंग चुकी थी। अब उसकी ओर से कोई आनाकानी नहीं थी। वो भी अब प्रियंका के प्यार को अपने अंदर समेट लेने के लिए रेडी थी। प्रियंका गौरी का फेस अब अपनी ओर करती है और उसकी आंखों में देखती है, जो पहले से ही मदहोशी में सुर्ख रेड हो रही थी, पूरी तरीके से लाल हो गई थी। वो एक बार उसके लिप्स की तरफ अपनी आंखें करती है और जैसे ही उसकी आंखें गौरी के रेड लिप्स पर जाती है, वो एकदम बिल्कुल एकदम उसको सिर्फ स्टेचू होकर देख रही थी। वो तुरंत उसके लिप्स को अपने लिप्स में कैप्चर करती है और बहुत तेजी से उसे किस करना स्टार्ट करती है। उन दोनों में जैसे दोनों के बीच में जंग छिड़ चुकी थी। दोनों के लिप्स एक दूसरे से टकराकर खुद के टकराव से दूर होने की कोशिश कर रहे थे, बट हो नहीं पा रहे थे। लेकिन कश्मकश इस बात की थी कि दोनों में से किसी को भी दूर होना पसंद नहीं था। प्रियंका इतनी ज़्यादा पागल हो चुकी थी कि वो धीरे धीरे गौरी के लिप्स को मतलब बाइट करना स्टार्ट कर देती है। पहले तो गौरी उसे बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी, या यूँ कहें कि प्रियंका का डोमिनेटिव नेचर उसे अच्छा लग रहा था। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है और वो प्यार अब धीरे धीरे हैवानियत का रूप ले रहा था, तब गौरी की हालत अब खराब होने लगी थी। वो प्रियंका को पुश करने लगी थी कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन जितना वो उसे पुश कर रही थी, प्रियंका उसके डबल और क्लोज आती जा रही थी। दोनों में अब एक जंग जंग सी चिढ़ने लगी थी, जिसमें गौरी अलग होने की कोशिश कर रही थी, प्रियंका उसके अंदर सिमट जाने की कोशिश कर रही थी। इस बार गौरी उसे पूरा जोर लगाकर धक्का देती है, जिससे प्रियंका उससे दूर हो जाती है। लेकिन जिस तरह एक चुंबक किसी लोहे के संपर्क में आने की वजह से खींचा चला आता है, उसी तरह दुगने रफ्तार के साथ प्रियंका फिर से गौरी से आकर लिपट जाती है और इस बार उसके नेक की तरफ आती है। गौरी कांपते हुए प्रियंका को मना कर रही होती है, नहीं नहीं बाबू, यहाँ नहीं, सुबह माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। लेकिन प्रियंका तो बिना ब्रेक के गाड़ी हो चुकी थी। वो तो सुनने को तैयार ही नहीं थी।
गौरी को गुस्सा आ रहा था। वो फिर से प्रियंका को धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन प्रियंका की जो पकड़ थी वो इतनी टाइट थी, जिस जिसके कारण गौरी के धक्का देने से दोनों ही पुश हो जाते हैं और प्रियंका का डिसबैलेंस हो जाता है और वो नीचे फर्श पर गिरती है और उसके साथ ही हमारी गौरी भी गिर जाती है। अब प्रियंका नीचे थी और गौरी उसके ऊपर। गौरी उठने की कोशिश करती है तो प्रियंका बहुत चालाकी से तुरंत गौरी को अपने नीचे कर देती है और अपनी नशीली आवाज में कहती है, क्या हुआ, ऐसे अब भाग क्यों रही हो? मेरे अंदर के जानवर को जगा कर पतली गली से निकलना चाहती हो? गौरी प्यार से प्रियंका के चिक्स को पर हाथ रखती है और कहती है, अरे बाबा, मैं कहीं नहीं भाग रही, लेकिन ये किचन है। अगर यहाँ हमें माँ या पापा ने इस हालत में देख लिया तो उनके मन में हमारी क्या इमेज रह जाएगी जान। प्रियंका कहती है, यहाँ तक हमें लाया कौन है, जरा ये भी बताइए। जब फूल बनकर भंवरे को अपने पीछे पीछे यहाँ तक लाई हो तो उसे रसपान भी तो करने दो ना। गौरी कहती, क्या ही बोलते हो यार, बिल्कुल शर्म नहीं आती। प्रियंका कहती है, यार एक बात, पहली बात तो एक टाइम में या तो हम प्यार कर सकते हैं या तो हम शर्म। अब तुम डिसाइड करो कि क्या चाहती हो। गौरी उसको कॉलर से पकड़ के अपनी ओर खींचती है। हम तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन यहाँ नहीं, अंदर कमरे में। प्रियंका कहती, ठीक है, चलो चलते हैं। तो वो सीधे उसको अपनी गोदी में उठाकर कमरे तक लेके जाती है और उसे बेड पर लाकर लिटाती है। और इस पूरे वक्त में गौरी का जो पल्लू था वो नीचे, मतलब नीचे ही गिरा हुआ था। प्रियंका को बस ब्लाउज तक का ही एक फासला तय करना था, जिसे करने के लिए जैसे ही वो अपना हाथ उठाती है गौरी शर्माने लगती है और अपने सामने दोनों हाथ कर लेती है। प्रियंका कहती है, क्या हुआ, इतना शर्म शर्म क्यों आ रही है? पहली बार थोड़ी ना तुम्हें ऐसे देखूंगी, इससे पहले भी बहुत बार देखा है। गौरी अपना हाथ हटा लेती है। प्रियंका गौरी को उठाकर बैठाती है और फिर पीछे से उसकी ब्लाउज की जो डोरी थी उसे बहुत प्यार से ओपन करती है। डोरी के खुलते ही ब्लाउज अपने आप ही नीचे हो जाता है। गौरी की बॉडी से वो नीचे होकर बिल्कुल, मतलब नीचे निकल जाता है वो। प्रियंका गौरी को फिर से लिटाती है और बहुत ध्यान से उसे इस तरह देखती है। गौरी देखती है कि प्रियंका उसे किस तरीके से, किस नज़रों से देख रही है। तो उसका कॉलर पकड़कर अपने ऊपर खींच लेती है, मानो वो प्रियंका को ही अपने ऊपर ओढ़ने की कोशिश कर रही हो। प्रियंका उसकी बाहों में जाते ही बेतहाशा उसे किस करना स्टार्ट करती है और गौरी उसे कसकर अपने बहुत पासली टाइटली ग्रैब कर लेती है। वो धीरे धीरे गौरी गौरी के नेक से होते हुए उसके चेस्ट साइड पे आती है और उसके चेस्ट साइड पे जाकर वहां पे वो उसको किस करने लगती है और बाइट करना स्टार्ट कर देती है, जिससे गौरी और भी ज्यादा पागल होने लगती है। और जब वो वहां पर बाइट कर रही थी तो गौरी के मुंह से मॉम की आवाज सुनते ही प्रियंका और पागल हो जाती है। उसकी झटपटाहट देखकर प्रियंका को बहुत सुकून मिल रहा था और ज्यादा ही कोशिश कर रही थी कि गौरी के मुंह से वो और ऐसी वॉइस को सुने। तो वो ये करने में सक्सेस भी हो जाती है। गौरी की सिसकियाँ तब और बढ़ जाती है जब प्रियंका धीरे धीरे डाउन जाने लगती है। प्रियंका जैसे ही नीचे जा रही थी गौरी के टमी एरिया पे वो किस करना स्टार्ट करती है और वो करते हुए वहां पर बाइट भी कर रही थी उसके नेवल साइड में, जिससे गौरी और भी ज्यादा उसकी जो मोम की आवाज थी और ज्यादा दुगनी हो जाती है। वो बेटी आउच, धीरे धीरे जान लेने का इरादा है क्या? पूरी की पूरी आज प्रियंका कहती है, आज पूरी रात है, इतनी हंस तो ये लेके ही रहूंगी। प्रियंका उसकी ओर देखती है और कहती है, आज जितना भी समय दो कमी है मेरे लिए, तुम चुप रहो बस। गौरी इसकी बात पर हंसने लगती है और इधर प्रियंका उसे पैशनेटली किसकी करे जा रही थी। एक समय ऐसा आता है जब गौरी अपने लास्ट स्टेज पे आती है। उसकी सांसें वहां पे थम सी जाती है और पूरा उसकी जो बॉडी थी वहां पे स्वेटिंग होने लगती है। गौरी ने बेडशीट को बहुत टाइटली ग्रैब करा हुआ था। उसका मुंह एकदम
रेडिश हो चुका था, जैसे अब खून उतर जाएगा उसके चेहरे पे। उसकी आँखें बहुत ही ज़्यादा नशे में थी, ऐसा लग रहा था जैसे नशे में डूब चुकी है। प्रियंका का हर टच उसे एक अलग ही दुनिया में ले जा चुका था। गोरी की आँखों आँखों के किनारों से आँसू की कुछ बूँदें उसके गाल से होते हुए नीचे आती है। प्रियंका जब उसकी ओर देखती है तो वो आँसू उसे किसी सीप में बंद मोती मोती से लगते हैं, जो गोरी के गालों से होते हुए उसके चेहरे की शोभा और बढ़ा रहे थे। प्रियंका आगे बढ़कर आगे जाती है और उसके चेक से उन आंसुओं को अपने होठों में कैप्चर कर लेती है। उसकी आंखों से निकल रहे उन आंसू की बूंदों को वो भी वेस्ट नहीं होने देना चाहती थी। ऐसे ही ये दोनों पूरी रात इसी तरीके से क्लोज होते और क्लोज होने के बाद क्या था, कुछ नहीं। फिर मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग का सीन यहाँ बहुत अलग था। और जब वो मॉर्निंग होती है तो यहाँ पर और जब यहाँ पर मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग का सीन था कि प्रियंका और गौरी जब उस टाइम जब क्लोज आए थे उसके बाद प्रियंका और गौरी के बीच चीजें फिर से पहले जैसे हो गई थी, जिसे नील ने खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद इनका प्यार और ज्यादा निखर के आया था। उस इंसिडेंस के बाद प्रियंका को एहसास हुआ था कि गौरी को बार बार हर्ट करने करके अपने बीच की चीजों को बस खराब करेगी। शायद इसीलिए नील ने जो रात में भड़काया था तब प्रियंका ने दिमाग में तब प्रियंका ने अपने दिमाग से काम लिया था। खैर उस दिन के बाद से इनका जो प्यार था वो दोनों एक दूसरे की और ज्यादा केयर करने लगे थे और दोनों एक साथ अच्छे से रहने भी लगे थे। ऐसे ही हंसते खेलते हुए इन दोनों के बीच का जो एक 7 दिन थे वो निकल जाते, पता ही नहीं चलता। इन एक हफ्तों में इन दोनों की शादियों की जो तैयारियां थी वो बहुत जोरों शोरों से चली थी। फाइनली आज वो दिन आ ही जाता है जब आज इनकी सगाई थी। इनकी सगाई के लिए इनके घर में ही बहुत सुंदर डेकोरेशन हुआ था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। मेहमान आए हुए थे। मेहमानों में भी कौन था? गोरी की साइड से उसके भाई भाभी और नील भी आया हुआ था। इधर खुशी अपने परिवार वालों को काफी समझा बुझा कर ले आई थी। हालांकि उसके फैमिली वाले काफी ओपन माइंडेड थे, इसीलिए उन्होंने उतना माइंड नहीं किया था। और प्रियंका की तरफ से उसके मम्मी पापा थे और उसके ऑफिस के कुछ दोस्त थे जिन्हें प्रियंका के बारे में पता था। सो तो कुल मिला के ये था कि वहां पर चहल पहल का माहौल था। इधर हमारी दुल्हन और दूल्हा दोनों अलग अलग कमरे में रेडी हो रहे थे। गोरी ने आज ब्लू कलर का लहंगा पहना था, जिसमें वो बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी। ऊपर से उसके लंबे खुले बाल उसकी सुंदरता में और चार चांद लगा रहे थे। इधर हमारे जो सेकंड रूम था वहां पर गोरी की ड्रेस से ही मैच करते हुए ब्लू कलर की ही पैंट, वाइट शर्ट और ब्लू ब्लेजर पहन रखा था हमारी प्रियंका ने। जब गोरी को लेकर खुशी आती तो स्टेज पर बैठी प्रियंका की आंखें गोरी पर ही जाकर थम जाती। गोरी जैसे जैसे धीरे धीरे एक एक कदम का फासला तय करके करीब आ रही थी, प्रियंका की सांसें उतनी ही ज्यादा तेज हो रही थी। जब गोरी फाइनली स्टेज के एकदम पास आके रुकती है और बड़े प्यार भरी नजरों से प्रियंका को अपनी पलके उठाकर देखती है तो प्रियंका अपने दिल पर हाथ रख लेती है और कहती है, काश ये पल यहीं थम जाए। काश मैं बस ऐसे ही इसे आंखें भर के देखती रहूं। ये कहते कहते उसकी आंखों में हल्का हल्का सा पानी आने लगा था। वो अब तक का अपना और गौरी का वो सफर याद करने लगती है कि कितनी मुश्किलों से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। खुशी उसे टोंट मारते हुए कहती है, यहाँ तक मैं ही लाई हूँ, अब क्या चाहती हो? स्टेज पर भी मैं ही लेके आऊं? आकर पकड़ो अपनी अमानत को। प्रियंका हंसते हुए गौरी के पास आती है। वो बहुत ही अदब के साथ झुककर अपना हाथ आगे करती है। गौरी प्रियंका की आंखों में देखते हुए ही अपना हाथ उसके हाथों में रख देती है। प्रियंका सबके सामने बिना किसी संकोच के गौरी के हाथों पर एक छोटी सी बहुत सॉफ्ट सी प्यारी सी किस करती है। वहां खड़े लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता है। अब इधर उधर नजरें करने लगती है और इधर नील एकदम
जल उन रहा था वहां पे खड़ा होके। बस गौरी के भैया के ही वजह से कंट्रोल में था, वरना प्रियंका का तो वो मर्डर ही कर देता, इतना गुस्से में था। इधर गौरी के भैया भी इनकी हरकतों से सुलग रहे थे, लेकिन इसकी इनको कहाँ परवाह थी। प्रियंका बहुत आहिस्ता से गौरी को धीरे धीरे स्टेज पर लेकर जाती है, और गौरी भी प्यार से अपना एक एक कदम प्रियंका के कदमों के निशान पर रखकर चले जा रही थी। प्रियंका की मॉम गौरी को भाभी के साथ स्टेज पर लेकर आती है। उनके हाथों में थाली भी थी जिसमें एंगेजमेंट रिंग रखी हुई थी। खुशी कहती है, चलो चलो जल्दी से एक दूसरे को एंगेजमेंट रिंग पहनाओ। प्रियंका की मॉम उसे रिंग देती है। प्रियंका बहुत प्यार से रिंग लेकर गौरी के हाथों की तरफ बढ़ती है और उसका हाथ अपने हाथ में लेती है। उस टाइम गौरी बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। शर्म के मारे उसका जो गाल था वो पूरी तरीके से रेडिश हो गया था। प्रियंका उसको इशारा करती है कि पहना दो। गौरी भी उसके इशारों को समझ जाती है और बहुत अदब के साथ अपनी पलकें झुकाकर इशारा देती है कि हाँ। प्रियंका रिंग गौरी के फिंगर में जैसे ही पहनाने वाली होती है, तब तक पीछे से कोई जोर से चिल्लाता है, रुक जाओ, ये सगाई नहीं हो सकती। प्रियंका और गौरी दोनों एकदम हैरान होकर दरवाजे की तरफ देखते हैं। बोले तो दोनों का रिएक्शन एक जैसा ही था। अब ये कौन सी नई मुसीबत है। वहां मौजूद बाकी लोगों की नजरें भी दरवाजे पर ही टिक जाती है। डोर डोर पर दो लड़के थे जिन्होंने चिल्लाकर ये सगाई रुकवाई थी। दोनों ने अपना फेस फ्लावर के बुके से ढक रखा था। प्रियंका को अब गुस्सा आ जाता है कि एक तो इतना लड़ने के बाद हम यहाँ तक पहुंचे, और यहाँ ये लोग कैसे कर रहे हैं कि सगाई नहीं हो सकती। प्रियंका स्टेज से उतरकर सीधा लपक कर दरवाजे पे पहुंच जाती है। अब गौरी की सांसें और रुक जाती है कि कहीं अब ये बवाल ना कर दे। प्रियंका उसके पास जाकर कहती है, और मैं ये जान सकती हूँ कि ये सगाई क्यों नहीं हो सकती। तुम लोग होते कौन हो सगाई रोकने वाले। उन लड़कों में से एक अपने फेस से बुके बुके को साइड करके कहता है, क्योंकि तुमने मुझे अपनी एंगेजमेंट में इनवाइट ही नहीं किया, इसीलिए। प्रियंका जैसे ही उस लड़के को देखती है, उसके तो पूरे होशो आवाज और तोते भी उड़ जाते हैं। वो एकदम हक्का बक्का हुए उस लड़के को देखे जा रही थी। इधर गौरी भी तुरंत उस लड़के को पहचान जाती है। वो भी उसे देखकर हैरान थी। प्रियंका उस लड़के को जोर से टाइटली हक करती है, कहती है, भैया आप यहाँ आओगे, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो लड़का कहता है, तू बुलाती तो क्यों नहीं आता। तूने बुलाया ही नहीं, तुझे तो मैं याद भी नहीं नहीं होऊंगा। वो तो शुक्र है चाचा चाची का कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। प्रियंका कहती है, अरे पवन भैया, आपको कैसे भूल सकते हैं हम दोनों। आप ही की बदौलत तो हमारा रिश्ता यहाँ तक पहुँच पाया है। आप नहीं होते तो शायद मेरे मॉम डैड कभी नहीं समझ पाते हम और हमारी फीलिंग्स को। और हाँ, वो लड़का और कोई नहीं, पवन था। पवन याद याद ही होगा ना सबको, वही पवन जिसने प्रियंका के गांव में बवाल किया था, जिसने नाटक किया था और इनके घर वालों को मनाया था। प्रियंका की ताऊजी का लड़का जो खुद होम्यो होमोसेक्सुअल था। वो लड़का अब वो लड़का बोलता है, चल ज्यादा सैंटी ना हो, अच्छा देख किसी और को भी साथ में लेकर आया हूँ। प्रियंका कहती है, कौन है। पवन उस लड़की के हाथ से बुके ले लेता है जो उसके साथ खड़ा था। वो लड़का दिखने में काफी हैंडसम था। उसकी आंखें हल्की ब्राउनिश थी। वो दिखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है। पवन कहता है, ये है ऋषभ मेरा। समझ रही हो ना। प्रियंका समझ जाती है, धीरे से उसके पास जाकर कहती है, अच्छा तो वही है जिनके बारे में गांव में आपने बताया था। पवन के बोलने से पहले ही वो लड़का प्रियंका के पास धीरे से उसके कान में कहता है, जी हाँ, मैं वही हूँ। प्रियंका थोड़ा सा शर्मा जाती है, कहती है, हाय मैं प्रियंका। ऋषभ कहता है, आई नो यू। अपने आपने आपके भैया ने काफी अच्छे से आपके बारे में बताया हमें। प्रियंका कहती, ओके ठीक है। तब तक प्रियंका की मॉम पीछे से बुलाती है कि तुम लोगों की बातें अगर खत्म हो गई हो तो पहले हम सगाई कर ले, मुहूर्त निकला जा रहा है। प्रियंका
उन दोनों को लेकर अंदर आती है और खुद स्टेज पे चली जाती है, वहाँ गौरी को रिंग पहनाती है। जिसके बाद लोग लोग वहाँ पे क्लैपिंग करने लगते हैं और इसके साथ ही स्वागत करते हैं। फिर गौरी भी प्रियंका के हाथों में रिंग पहनाती है। प्रियंका बहुत प्यार से उसके थोड़ा-सा पास जाकर कहती है, "लो अब हम ऑफ़िशियली आपके हुए सनम।" गौरी को सुन के बहुत सुकून मिलता है। वो बहुत प्यार से प्रियंका की तरफ देखती है। इनके प्यार भरे मोमेंट को देखकर ऋषभ पवन का हाथ पकड़ लेता है और बहुत प्यार से उसकी ओर देखता है। पवन धीरे से कहता है, "डोंट वरी, इनके बाद हमारा ही नंबर है।" ये सुनकर ऋषभ वहाँ पे शर्मा जाता है और अपनी निगाहें नीचे कर लेता है। इनके घर में खुशियों ने दस्तक दे दी थी। प्रियंका और गौरी का दामन खुशियों से भर दिया था। चारों ओर खुशी और खुशी का माहौल था, लेकिन कहीं तो कोई था जो इन सबसे बिल्कुल भी खुश नहीं था और कुछ बड़ा प्लान कर रहा था जिसे आज ही अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए थे। वो प्लानिंग क्या थी? सो आगे हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप